साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, महिलाओं का वीटो पावर क्या है? महिला बनाम पुरुष प्रधान समाज। साथियों, सृष्टि के प्रारंभ से ही महिलाओं को कुदरती रूप से वीटो पावर प्राप्त है। जिस देश में महिला पुरुष को बराबरी का दर्जा माना गया है, किंतु सच्चाई तो यह है कि महिलाओं का मुकाबला, महिलाओं का कार्य एवं कुदरती अंतर में महिलाओं की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कुदरत ने जो खूबसूरती, आकृति, नारीत्व, मातृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके सामने सभी विफल रहे हैं। यदि आज कमी रह गई है तो सिर्फ जानकारी का अभाव। जिस दिन महिलाओं को ये वीटो पावर का अंदाज़ा भी लग जाए तो तनिक भी नाइंसाफ़ी, अन्याय, अत्याचार, अपमान, बलात्कार बिल्कुल ही बर्दाश्त से परे हो जाएंगे। यदि महिला अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना छोड़ दे, साथ सहयोग करना छोड़ दे, तो सबकी हेकड़ी सामने आ जाएगी, सबका कार्य ठप पड़ जाएगा। उधर नारी चाहे तो वह जीवन सार्थक बना सकती है। इसलिए धिक्कार है उस पुरुष को जो नारी के ऊपर अत्याचार करता है, नारी से पैदा होने, नारी रखने एवं बेटी के अधिकार को खो देता है। और धिक्कार है वह महिला जो नारीत्व के खिलाफ अत्याचार सह रही है, वीटो पावर से वंचित हो जाती है। पुरुष मर्दों के एहसान तले दबकर दासी ही नहीं, चरणों की धूल बन जाती है। फिर कहाँ की बराबरी? कोई तो हमको समझाए। दूसरा वीटो पावर यह है कि समाज का नेतृत्व, समाज का विकास महिलाओं के योगदान के से ही संभव है। और ये फिर यूँ कहें कि पुरुष के बिना समाज चल नहीं सकता है, किंतु महिलाओं के बिना समाज की कल्पना करना नामुमकिन है। पुरुष के बिना समाज चल तो सकता है, लेकिन महिलाओं के बिना समाज की कल्पना करना नामुमकिन है। इसलिए महिलाएं जैसा चाहें वैसा समाज का निर्माण कर सकती हैं, किंतु पुरुष प्रधान समाज की दलदल में फंसकर महिला गुलामी को प्राप्त क्या कर ली, अन्याय व अत्याचार का शिकार हो गई है। वीटो पावर का सर्वनाश हो गया है। आज यदि सभी समाज का हाथ बटाना, सामाजिक कार्यक्रम पर शरीक होना छोड़ दे तो सारी व्यवस्था ही धराशायी हो जाएगी। जिस वीटो पावर को सभी महिलाओं को समझने की ज़रूरत है। तीसरी बात है, कुदरत ने आज दो तरह के जाति का निर्माण किया है। एक है नारी तो दूसरा है पुरुष। नारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके बगैर सृष्टि संभव ही नहीं है। इसलिए उसका सम्मान का अधिकार नैसर्गिक है, किसी व्यक्ति की दया भिक्षा का मोहताज नहीं है। इसलिए सभी महिलाओं को अपने सुरक्षा के मद्देनज़र अपने नारी जाति को पहचानना, नारी को साथ सहयोग करना, रक्षा एवं इज्जत खेलने वालों पर प्रतिकार करना, वीटो पावर का इस्तेमाल भुला चुकी है। इसका यही कारण है, जिसका खामियाजा हमारे सामने है। दूसरी तरफ पुरुष को महिलाओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी समाज की ओर से प्रदत्त शक्ति मानी गई है, किंतु खेद की बात है कि उनकी सुरक्षा के बजाय उनके कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नारी उत्पीड़न, अत्याचार, दैहिक एवं श्रम शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुकी है। कहीं भी मान सम्मान, इज्जत, इंसाफ एवं दया, शर्म नहीं झलकती है। ऐसे में सभी नारी प्रजाति को अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं नारियों को एक होना चाहिए। किंतु जानकारी के अभाव में महिला ही दूसरी महिला के
दुख दर्द को समझे बगैर महिला अत्याचार में शामिल होकर इठला रही है, किंतु कल उसकी भी बारी तय है। चौथी बात है राजतंत्र में महिलाओं की भागीदारी। साथियों, भारत की वर्तमान शासन तंत्र के अनुसार महिलाओं को वीटो पावर प्राप्त है, जिसकी इस्तेमाल शून्य हो गई है क्योंकि महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जिसका खुलासा जरूरी है। भारत की लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में कानून बनाने अथवा प्रस्ताव पारित करने का 3 जगह है। पहला है सांसद सभा, दूसरा है विधान सभा और तीसरा है गांव में ग्राम सभा। इन तीनों सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति गणपूर्ति 33% सुनिश्चित रखी गई है। इस वीटो पावर के तहत पुरुष के बिना कोई भी सभा हो सकती है, किंतु महिलाओं के बिना कोई भी सभा नहीं कर सकते। फिर प्रस्ताव क्या खाक पारित होगा? उधर महिलाएं जो प्रस्ताव चाहें पारित कर सकती हैं। यदि कोई प्रस्ताव को अमान्य करता या विरोध करे तो महिलाएं सदन से बाहर आ जाएं तो सभा भंग हो जाएगी। इस तरह कोई भी कानून नियम महिलाओं के अनुमति, सहमति एवं सहयोग के बिना बना नहीं सकते। यदि कोई कानून आनन फानन में बना भी डाले तो महिलाएं उसे निरस्त भी करा सकती हैं। जब तक कानून वापस नहीं होता, दूसरा कोई भी कार्यवाही सदन से स्थगित रखा जा सकता है। इसमें एक खास बात और जोड़ना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ही क्यों? लोकतंत्र का वसूल है, जिसकी जितनी संख्या भारी, सरकार में उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस तरह नारी समाज 50% से कम नहीं है, इसलिए हिस्सेदारी भी आधा से कम नहीं होना चाहिए। अतः अब बहुत हुआ विदेशी पुरुषों का राज, अब होगी महिलाओं का राज। अब ना सहेंगे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार। अब होगी महिला सरकार। तब हमारी सरकार में महिलाओं पर तो क्या, पुरुषों पर भी अन्याय एवं अत्याचार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी महिलाओं से आह्वान करता हूँ, आइए सरकार चलाने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरों की दलाली करना छोड़िए। आप अपने वीटो पावर का इस्तेमाल सही कार्य में कीजिए। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो सभी नारी समाज को जगाना होगा, संगठित होना एवं संघर्ष करना होगा। सभी महिलाओं को इस बात को बताना होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप सभी को महिला सत्ता का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।